अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट को जश्न आज़ादी मुबारक। स्टूडेंट, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने असाइनमेंट के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट जारी की है जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। आए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले लगे बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर प्रेस कर लें ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिल सके। जिन स्टूडेंट ने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टडी चैनल यानी कि मेरे AIOU स्टडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट, सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, जो अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, आपके पास जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को लाइव जो है LMS पोर्टल पर बताऊँगा कि वो क्या अपडेट्स हैं। स्टूडेंट, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये चेंजिंग की है कि जब आप अपनी असाइनमेंट अपलोड करते हैं, पहले आपके पास ये राइट था कि जब आप अपनी असाइनमेंट अपलोड कर जाते थे उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते थे, यानी कि वो एडिटेबल थी। उसके बाद आप उसमें चेंजिंग कर सकते थे या फिर आप गलती से कोई और असाइनमेंट जो है अपडेट कर देते थे, यानी कि आपका जो कोड है वो एक था और आप असाइनमेंट कोई और अपलोड कर देते थे तो उसके बाद जो है वो आप चेंज कर सकते थे। बाई मिस्टेकली आपके पास जो है वो जब अपलोड हो जाती है तो उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते थे। उसके बाद या फिर आपको अच्छा लगता था कि आपकी आप जो है आपने असाइनमेंट जो अपलोड किया है वो उसके 4 पेजेस थे तो आप चाहते हैं कि अब जो है मैं दूसरे दिन जो है उसी को डिलीट करके दूसरी 6 पेजेस वाली अपलोड करना चाहता हूं तो कर सकते थे। लेकिन अब जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है। अब आप अपनी असाइनमेंट को एडिट नहीं कर सकते, उसको दोबारा से डिलीट करके दोबारा दूसरी अपडेट नहीं कर सकते, यानी कि आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। आपने जो है ये आपने एहतियात करनी है जब आप अपनी असाइनमेंट जो है अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आपने इस बात का लाजमी से ख्याल रखना है कि आपकी असाइनमेंट का कोड वही वाला है जो आप अपनी असाइनमेंट अपलोड करते हैं। तो आए चलते हैं जी LMS पोर्टल पर, मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने ये सब चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर aiou.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने लॉगिन वाले सेक्शन में जाना है आगाही LMS पोर्टल पर। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को शुरू से बता देता हूँ। जब ओपन होगी यहाँ पर आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है आगाही LMS पोर्टल पर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे ये नीचे लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर देखें, आपसे जो है आपने नीचे आ जाना है, थोड़ा सा यहाँ पे ये असाइनमेंट सबमिशन वाले सेक्शन में आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे असाइनमेंट सबमिशन वाले बटन पे, यहाँ पे नीचे लॉगिन के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपने यूज़र नेम लिखना है और नीचे जो है आपने पासवर्ड लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिख देता हूँ, नीचे मैंने पासवर्ड लिख दिया। अब यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, अगर आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड आपको भूल गया है तो कोई मसला नहीं है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाकर आप वो वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ठीक है। उसको आप देखेंगे, उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, जब आपकी जो स्प्रिंग 2021 की असाइनमेंट जो वो अपडेट हो चुकी होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे अपडेट नहीं हुई तो यहाँ पे आपने ये आल वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं फ्यूचर पे बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये देखें नो कोर्स का बटन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आल के बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास तमाम असाइनमेंट जो है यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये असाइनमेंट शो हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखें बाकी जीरो है, सिर्फ एक जो है वो 50% है, यानी कि मैं असाइनमेंट 1 अपलोड कर चुका हूँ, ये 50% मुझे शो हो रही है। तो चलिए मैं इसी पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ जो मैं असाइनमेंट अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे ये देखें मैं असाइनमेंट अपलोड कर चुका हूँ, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करनी है। यहाँ पे देखें अब मैंने ये असाइनमेंट जो है अपडेट की। यहाँ पे ये नीचे जो है कोई एडिट वाला बटन नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। देखें यहाँ पे असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा ये सिर्फ मेरे पास डाउनलोड होगी, डाउनलोड करके मैं इसको देख सकता हूँ। बाकी मैं इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकता क्योंकि ये राइट्स अब मेरे पास नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर जो टाइम जो है अभी बाकी है, 15 दिन अभी भी बाकी हैं और 15 दिन और 3 घंटे बाकी हैं। लेकिन यह है कि मैं असाइनमेंट जो है अभी जो है यहाँ पर इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। स्टूडेंट, ये जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये अपडेट आप लोगों के लिए इसीलिए दिए क्योंकि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करके काफ़ी स्टूडेंट की असाइनमेंट डिलीट कर दी गई और काफ़ी इस तरह के प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से ये करना पड़ा स्टूडेंट इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को। और ये एक अच्छी अपडेट भी है और ये बुरी भी है। बुरी इसलिए कि आप बाई मिस्टेकली अगर ये काम कर जाते हैं, यहाँ पर ये देखें कोर्स कोड जो है वो
आपका यहाँ पर ये देखें 9356 का है और आप यहाँ पे 9356 या 57 की जो है अपडेट कर देते हैं, यानी कि कोई और गलत असाइनमेंट अपलोड कर देते हैं, बाई मिस्टेकली आपसे गलत हो जाती है तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपकी असाइनमेंट फेल कंसिडर की जाएगी। सो इसका फिर आपके पास कोई हल नहीं है। ये कि आपका ट्विटर अगर आपको ये इजाज़त दे, वो आपको परमिशन दे, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये फिर यहाँ से अपडेट नहीं होती, यहाँ पे इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता। फिर ये कि मैनुअली अगर आप उनको कॉल करके उनको व्हाट्सएप करें या इस तरह की, वो ट्विटर पर डिपेंड करता है कि वो आपको परमिशन दे तो दे सकते हैं, बहरहाल वैसे ये नहीं हो सकती फिर, ठीक है। सो स्टूडेंट ये अपडेट थी। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जब असाइनमेंट अपलोड करनी है वहाँ पे आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। खैर वहाँ पर आपसे बार बार ये पूछा भी जाता है कि आप जो असाइनमेंट अपलोड करते हैं, सबमिट असाइनमेंट के बटन पे आप क्लिक करते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि आप जो असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, तो आपने फिर से चेक कर लेना है कि हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक है, तो तब आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। बहरहाल वैसे आपने दोबारा से उसे चेक करना है, कोई मसला है तो दोबारा से आपने उसको चेंज करना है। आपके पास तब तक आप चेंज कर सकते हैं जब तक आपके पास असाइनमेंट ड्राफ्ट में पड़ी होती है। जब सबमिटेड हो जाती है, यहाँ पे ऊपर ड्राफ्ट लिखा हुआ है, तो आप जो है असाइनमेंट को एडिट कर सकते हैं, नीचे एडिट का बटन आएगा। जब ये सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग आ गया तो मींस दैट कि आप अपनी असाइनमेंट को दोबारा एडिट नहीं कर सकते। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।